नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एकता जैन और मेरे साथ हैं काजल। नमस्ते। आप तो जानते हैं बस ये कैलेंडर चेंज होने वाला है, 2025 शुरू होने वाला है, तो हम सोचे कि क्यों ना हम आपको फिर से दिखा दें कि क्या होने वाला है आपका 2025। तो Yeah. काजल, सबसे पहले आपका स्वागत है। Thank you. और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या लेकर के आई हैं ये बताइए। हमने ये साल देखा 2024 which was totaling up to 8 and since August काफ़ी दिन हेक्टिक रहे हैं सबके लिए, बहुत चैलेंजिंग रहा है सबके लिए, बट जैसे दिसंबर खत्म होने आया है द सैटर्न शनि का जो प्रभाव कहते हैं वो फेड हो रहा है एंड द 9 नंबर इज कमिंग इन बाय 2025. ओके, 2025 is adding up to 9 and this year is all about letting go. It is all about forgiving. It is all about decluttering. कि आपको अपने लाइफ में से बहुत सारे अनवांटेड इमोशंस, अनवांटेड लोग, अनवांटेड रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ आपको हटाना पड़ेगा, तब जा करके आप कहीं तो सक्सेस के रास्ते पे जा पाएंगे ग्रेसफुल। देखते हैं राशि वाइज। लेट्स सी। तो निकालते हैं 4 कार्ड्स एक एक राशि का। Yes. सबसे पहले करते हैं मेष राशि। मेष राशि, एरीज। एरीज। So Ekta, I request you to please draw 4 cards. सबसे पहले मैं ही निकालती हूँ सबसे पहले। तो इंट्यूशंस, Yes. जहां जहां हाथ जा रहे ये हैं, होगा हेल्थ का, ये हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप, ये आपका वर्क और ये ओवरऑल वेलबींग। yeah, and since this card has popped out, हम देखते हैं what it has for connection दे रहा है। Aries. Yeah. All right. हाँ। ओके, सो एरीज के लिए सबसे पहले हेल्थ के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा एरीज के लिए। सो ठीक है, पार्टीज कीजिए, जंक खाइए, डू व्हाटएवर इज फाइन विथ यू व्हेन इट इज कमिंग टू हेल्थ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकॉर्डिंगली अपना हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो। यू आर डूइंग एक्सरसाइज, इफ नॉट हेक्टिक, मॉडरेट। ओके, बैलेंस रखिए, सात्विक खाना या फिर हेल्दी फूड भी खाते रहिए। ओके, इफ नीडेड इमोशनल हेल्थ भी उतना ही मैटर करता है। सो इफ नॉट डीप मेडिटेशंस, कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लीजिए, डू सम आर्ट थेरेपी, समथिंग दैट इज कीपिंग यू बैलेंस्ड। ओके, अगर इमोशनली है तो ये सारी चीजें करना है, फिजिकली है तो एक्सरसाइज एंड डाइट पे ध्यान देना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, राइट, सो रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वंडरफुल, मतलब लिटरली इतना अच्छा होगा कि नजर लगने के चांसेस है। सो सी टू इट कि आप ज्यादा दिखावा ना करें अपने बॉन्डिंग्स का, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। ओके, थोड़ा सा एक शील्ड बना के रखिए सो दैट साइकिक अटैक्स या नजर ना लगे। व्हेन इट कम्स टू वर्क, इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, मे बी आप डिप्लोमेसी के शिकार बन सकते हो इन योर ऑफिस और योर कलीग्स और मे बी योर कॉम्पिटिटर्स। तो थोड़ा सा माइंड को शांत रखकर अगर आप ये चीज हैंडल कर सकते हैं देन इट इज गुड, अदरवाइज थोड़ा सा वो स्ट्रगलिंग फेज दिख रहा है। ओके, एंड ओवरऑल ये थोड़ा सा ना ठीक कार्ड नहीं है, मैं नेगेटिव तो नहीं कहूंगी एकता इस कार्ड को, बट दिस कार्ड इज लाइक थोड़ा सा द राइट वर्ड आई विल यूज इज वो बेगिंग वाला फीलिंग आएगा। हर एक चीज ना जैसे स्ट्रगल करके मिल रही है, मांग के मिल रही है, ग्रेसफुली आराम से नहीं मिल रही है सो फॉर एरीज इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग थिंग, बट ओवरऑल जैसे ये पॉप अप हुआ है विच इज अ वेरी गुड कार्ड। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ जस्टिस होगा। आपने जो काम किया है, जिस तरह से आपने अपने इनपुट्स दिए, बी इट इन योर फिजिकल हेल्थ या रिलेशनशिप या फाइनेंसेस, ओके, जो भी आप इनपुट्स दोगे उसका आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। सो जस्टिस होगा आपके साथ, लेकिन फेस थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला है। तो अगली राशि है वृषभ राशि जो है टॉरस। तो उसके लिए देखते हैं टैरो क्या कहते हैं। एक अकेला बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसे ले लेते हैं। दिस इज फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ द टॉरस। ये हो गया रिलेशनशिप के लिए, ये हो गया आपके काम के लिए, और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगेन आई फाइंड दिस पॉपिंग अप कि मुझे भी उठाओ, ये कार्ड बोल रहा है मुझे भी ले लो। ऑल राइट, ये हेरोफेंट हमने दूसरी बार देखा। ऑल राइट, सो फिजिकल हेल्थ, शायद आपको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े या फिर मे बी वॉकिंग, योगा, लेकिन घर से बाहर जाना पड़ेगा। घर में रह के हेल्थ का ध्यान आप नहीं रख पाओगे, या फिर जैसे छोटे ब्रेक्स, योगा रिट्रीट्स अटेंड करने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट, बट समवेयर आउट ऑफ द हाउस। सो आपको जो भी करना है हेल्थ पर्पज, प्लीज ट्राई टू गो आउट ऑफ द हाउस। घर में ही योगा या एक्सरसाइज ना करते हुए मे बी आप टेरेस पे, गार्डन पे जा सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी ग्रेसफुल
पीसफुल, नथिंग इन द वुड्स, मच, लाइक बेसिकली आप नेचर के नेचर के पास पास जाएंगे। चाहिए, यस। एंड कमिंग टू द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में जस्टिस होगा। दिस कार्ड इज नॉट सो रोमांटिक व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, और नॉट सो इमोशनल आई वुड से, बिकॉज जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट लव अफेयर और हस्बैंड वाइफ, इट कुड बी बॉन्डिंग विथ एनीवन, बट दिस कार्ड इज गोइंग टू गिव यू जस्टिस। सो रिलेशन में आपने अपनी तरफ से जितने इनपुट्स दिए हैं इमोशनली, आपको वो रिटर्न मिलेंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड ये। एंड फाइनेंसेस, क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब यस इट इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड, एक अबंडेंट समृद्धि और बरकत रहेगी। एंड ओवरऑल इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, जैसे एक सेलिब्रेशन वाला माहौल फील होगा। एवरी डे इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू टू डू। आई मीन कोई मायूस होने वाली कोई बातें नहीं है। एंड ओवरऑल ये ट्रैवल का कार्ड 2 बारी आया है, जैसे फिजिकल हेल्थ में भी घर से बाहर निकलने का कार्ड है, एंड ओवरऑल ये जो पॉपअप हुआ है ये कार्ड भी ट्रैवल की तरफ। सो मे बी देर आर सम ट्रिप्स एंड सम travel plans ahead which you can gracefully finish, or your dreams of traveling can be fulfilled. तो देखते हैं जेमिनाई के लिए ये साल कैसा होने वाला है। So Ekta, please do the honors for the 4 वाह, ये देखो cards. कुछ कार्ड तो अपने आप ही बस मुझे ले लीजिए। हम 4 कार्ड्स निकालने वाले हैं। ये पहला कार्ड है आपके हेल्थ के लिए, Yes. ये दूसरा कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए, और ये तीसरा कार्ड है आपकी फाइनेंस के Finances. लिए, और ये लास्ट कार्ड है आपकी ओवरऑल साल के लिए। And this popping up पॉपिंग आउट, card, ये yes, हमेशा एक एक पॉप आउट हो रहा है। pop out हो रहा है. Okay. Oh my God. Now this is very interesting. Oh my God, जैसे वाओ, मेरे लिए मैं cards पढ़ रही हूँ. And okay, coming back to the health of the Geminis, Mithun, it is going to be wonderful. You are going to rule, लेकिन you are going to rule your health. मतलब आप अपनी health पे physically, emotionally control कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे challenges आते रहेंगे, and more of emotional in nature. All right, so just be थोड़े से sorted रहिए mentally कि emotions को हावी ना होने दीजिए आप खुद पे. Now coming to the relationship, same thing, it is going to rock, लेकिन नजर लगने के chances, this card has come for the Aries एरीज also. आल्सो, यस। ऐसा है. सो रिलेशनशिप वंडरफुल रहने वाला है सबके साथ, लेकिन आपको लोगों की नजरों से बचाए रखना है अपना बॉन्डिंग. यस, जैसे कहते हैं बुरी नजर लग जाती है, साइकिक अटैक्स है, समथिंग लाइक दैट. यस। या नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, कार्ड आया है डेविल. ऑलराइट, देख के ही बड़ा डेंजरस लगता डेंजरस है, लग रहा है। बट देर इज ऑलवेज अ गुड इन बैड एंड अ बैड इन गुड. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. एंड सिंस इट इज डेविल, ये न्यूड कार्ड्स है, तो बेसिकली जो भी आपका सही वर्थ है, जो भी आपका नेट वर्थ है, नॉट ओनली ऑन पेपर बट पोटेंशियल वाइज Potential, ऑल्सो, yes. वो चीज आपको मिलने वाली है. वाओ, ओके, सो दिस इज Sure. लाइक द हिडन मैसेज आई विल से. वाओ, सो वेरी गुड, ओके। या नाउ गोइंग बैक, ओवरऑल जो आपका साल रहने वाला है क्वीन ऑफ कप्स है, सो यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल इन दिस एंटायर 2025. इमोशनली बैलेंस रहेंगे ना तो बहुत बढ़िया होने वाला है. मतलब जैसे ओवरऑल बरकत होने वाली है ना. बरकत इज नॉट ओनली मनी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गोइंग टू बी इमोशनल बरकत, इट इज गोइंग टू बी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन एवरी फील्ड, एवरी फील्ड, in ओके। every field. And जो pop-up हुआ था कार्ड एस ऑफ स्वर्ड्स आया है, basically intellectually you will get many opportunities to come up with new ideas and start with new projects. All right, so if something like that is lined up, please go ahead. अगली राशि जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो राशि है वो है कैंसर, कर्क राशि। तो Ekta, why don't you draw 4 cards for Cancer? लेट्स गो। ये पहला कार्ड है आपके हेल्थ के लिए, सेकंड कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए, ये तीसरा कार्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए, और ये लास्ट कार्ड है आपके ओवरऑल साल के लिए। And ये एक pop-up एक और- card. एक और पॉपअप, बस सिर्फ जेमिनाई में पॉपअप नहीं आया, बाकी एक पॉप Yes, अपने yes, आप होकर yes, आया है कि उसको yes, बैलेंस yes. करने के लिए आया है। Yes. All right. So for the health for Cancerians, कर्क राशि जो है कैंसर, for health Ace of Cups आया है. Basically emotionally एक नया start ले आइए आप अपनी लाइफ में. Emotionally जो आपका थिंकिंग पैटर्न है वो अगर आप चेंज करते हैं तो आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से हैंडल कर Handle कर पाएंगे, सकते बी इट फिजिकल हेल्थ और इमोशनल और मेंटल हेल्थ. एंड फाइंड अ न्यू पैटर्न, अ न्यू वे ऑफ हैंडलिंग योर इमोशंस. ओके, फॉर रिलेशनशिप अगेन जैसे आपने कहा इमोशनली, सो दे विल फील वेरी बर्डन, मतलब बहुत इमोशनली उन्हें बर्डन फील होगा रिलेशनशिप मेंटेन करने में किसी के भी साथ, बी इट इन फैमिली और बी इट अदरवाइज. ऑलराइट, सो ये बर्डन जो है उसको कैसे ईज आउट करना है. सो जैसे हमने पहले ही उसका आंसर दे दिया है कि अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका, उसको Yes. परसीव करने का तरीका चेंज करेंगे तो ये चीज ग्रेसफुली आप कर पाएंगे. When it comes to wealth, again you are going to have थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज. मे बी आपने
जरूरी है कि आप डीक्लटर अगर सही से करेंगे लाइफ में, लाइक 2025 जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि इट इज ऑल अबाउट लेटिंग गो, Letting go. फॉरगिविंग पीपल। अगर वो चीज आप ग्रेसफुली कर पाएंगे तो फाइनेंसेस आपके ग्रेसफुल होंगे, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एकदम। या एंड ओवरऑल मतलब ये चीज ऐसे बता रहा है कि इंसान जैसे थक जाता है ना, सब कुछ मिल गया लेकिन थकान इतनी हो गई मेंटली कि वो चीज के मजे नहीं ले पा रहे एंजॉय हैं। नहीं कर पाया लाइफ So को। try to also be in the present moment इस journey में, being in the present moment will make you feel good about whatever you are doing. And overall जो एक pop-up card आया है, it says balance again. So आप जो भी कर रहे हो, please don't go extremes, ना relationship में, ना struggling with ना your work. health, ना work, nothing. Try to be balanced and emotionally very balanced, and then things are fine with you guys. नेक्स्ट राशि है सिंह राशि जो है लियो। एकता again please do the ये honors. देखिए, एक तो ऑलरेडी आ चुका मेरे सामने और ये दो भी ऑलरेडी ऐसे अलग से खड़े हैं, तो इन्हें भी मैं ले लेती हूँ। वो हो गया पहला जो है आपका हेल्थ का कार्ड, ये आपका रिलेशनशिप का कार्ड, ये है आपके फाइनेंस का कार्ड, और एक इस तरफ से एक ले लेते हैं आपकी साइड से थोड़ा सा, ये है आपका ओवरऑल। And we have आज no कोई pop-up. pop-ups. Yes, आज कोई yes, we pop-up have no नहीं आया। pop-up cards for the Leo. All right. Okay, so Leo, interesting. And for the physical health, Leo is doing very good as far as physical health is concerned. तो उन्हें एक गाइडेंस ये है कि एक विजनरी एस्पेक्ट देना है अपनी हेल्थ को Health लेके। के लिए। मतलब फिलहाल सब अच्छा है लेकिन इन द फ्यूचर अच्छा रहे, उसके लिए जैसे हम प्रिकॉशनरी एक्शंस Yes. लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर अच्छा है तो उसे मेंटेन करने के लिए क्या मेंटेन करें? करना है, या फिर स्टे अपडेटेड विथ योर रूटीन ब्लड चेकअप्स और विथ योर रूटीन विटामिन इनटेक्स, मिनरल इनटेक, समथिंग लाइक दैट, वो मेंटेन करना है। ओके, रिलेशनशिप के लिए आया है द टावर। नाउ टावर देखा जाए तो देख के ही कार्ड बड़ा डर लग डेंजरस रहा लगता है। चाहिए तो मैं आपके व्यूअर्स को भी ये कार्ड दिखा देती हूँ, आई डोंट नो इतना दूर से वो देखिए। दिखेगा या नहीं, बट दिस कार्ड इज मार्किंग एंडिंग ऑफ समथिंग। Okay. लेकिन जहां अंत होती है वहां शुरुआत शुरुआत भी भी होती है। ऑल राइट, सो ये चीज दिमाग में रखिएगा एंड डोंट लेट द प्रोसीजर, डोंट लेट द सिचुएशन लेट अफेक्ट अफेक्ट। आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी चीज अंत होती है हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अंत है तो शुरुआत है शुरुआत और है। शुरुआत है तो अंत है। दिखने Showing, को ये yes. हमें लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं नहीं हो है। रहा है, बट मे बी दैट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड। सो Yeah. कहीं ना कहीं ये जब डीक्लटर होगा, ये जब निकलेगा, लेट Yes. गो होगा आपसे ये चीज, तब जाके लाइफ में ग्रेस आएगा। फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी गुड। मतलब जैसे आप जो चाहोगे आपके हाथों में हाजिर हो जाएगा। सो इट इज Wow. गोइंग टू बी अ मैनिफेस्टिंग ईयर फॉर यू। एंड ओवरऑल ये जो वेल बीइंग है इस पूरे साल का, इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, बट प्रोवाइडेड यू विल हैव टू टेक हेल्प। आपको एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ेगा, सब कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं नहीं होने होगा। वाला है, बट गॉड्स ग्रेस आपको वो डिवाइन हेल्प मिलते जाएगा। सो यू विल हैव टू बी aware, identify the help and take help and go ahead. Wow. All right, so helping hand is always going to be there this year में। ये हमारी अगली राशि है कन्या राशि। For us, ये सबसे पहले मुझे कार्ड दिखा, आए है क्यों छुप रहा है? और ये दूसरा कार्ड, ये देखो ये बाहर आ गया, ये तीसरा और चौथा कार्ड। okay, and we have a pop-up card for वापस पॉपअप the Kanya Rashi Virgo. कन्या राशि के लिए। All right. Oh my God. Okay, so the health is going to be rocking. मतलब आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, but that doesn't mean कि आप बेधड़क कुछ भी खाओ पियो and don't really be bothered about your health. But खास कोई स्ट्रेस लेने वाली भी बात नहीं है। And when it is coming to relationship, there is some kind of hopelessness. Okay, कोई तो मायूसी दिख रही है, मतलब सब कुछ अच्छा है कि ये नाराजगी या फिर होपलेसनेस ना रखते हुए सिचुएशन को फॉरगिव कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, एंड प्लीज गो अहेड, कम्युनिकेट, जो भी है दूरिया बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी लोनली काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन अगर बात करके सॉर्ट आउट होती है तो चीजें सही हो सकती है। Now when it comes to finances, again we don't have a very good card. Okay, मतलब ऐसा है कि आप दिल और जान से मेहनत कर रहे हो, लेकिन चाहिए उतना रिटर्न्स आपको मिल नहीं रहा है। यू फील यू डिजर्व बेटर देन दिस, विच इज ट्रू। लेकिन ये साल थोड़ा सा वो आपको गड़बड़ी लगेगा, क्योंकि समवेयर यू आर
stuck up in the same pattern. हाँ, आप अटक चुके हो, आप अगर वो पैटर्न ब्रेक करते हो, yeah, loop is the right word. Okay, you need to break the loop and then you will have good finances. Overall, the entire year is going to be wonderful. You have manifestation in your hands. Okay, Queen of Pentacles है, which is very good. But again, communication gap is something that could stop you. So please be open. ज़्यादा introvert नहीं and extrovert रहने की कोशिश कीजिएगा ये साल. Overall, we see that this card that has pop up. All right. इसके लिए मैं ये कहूँगी कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है या फिर इमोशंस को कैसे मैनेज करना है. ऑर्गेनाइज कीजिए अपने इमोशंस को. आई माइट साउंड वेरी प्रैक्टिकल कि ये कैसे करते हैं, बट ऑफ लेट वी हैव सीन जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी इज ईटिंग अस अप. ऑल राइट, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस, तो आप उस पे भी ध्यान दे सकते हैं. Think out of the box and you will out of this situation. Yes. तो काजल हमें टैरो रीड करके दिखा रही हैं. हम 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं. Yes. हर एक राशि के लिए. अब निकाल रहे हैं तुला के लिए. तो ये है हेल्थ का कार्ड, ये दूसरा कार्ड है आपका रिलेशनशिप के लिए, ये तीसरा कार्ड है फाइनेंस के लिए, और ये चौथा कार्ड है आपका ओवरऑल कैसा रहेगा उसके लिए. And we have a pop-up card also. एक पॉपअप अपने आप ही खुद से आ रहे हैं कार्ड. All right. Okay. Now this is very interesting. Tula Rashi, very interesting. All right. So for physical health, आपको वाकई ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी to keep your health upgraded. All right. जैसे कि मान लो कोई एक राउंड मार के फिट रह रहा है, इन्हें शायद 4 राउंड मारने पड़ेंगे. बट नथिंग मेजर, ऐसा कोई डेंजरस नहीं है. इट इज जस्ट कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फैक्टर ज्यादा रहेगा. All right. Now coming back to relationships, everything is going to be wonderful as far as the relationship is concerned. लेकिन आपको उस रिलेशनशिप को और एनहांस करने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड करना पड़ेगा. तो जैसे कि इट इज बॉन्डिंग इन योर फैमिली, फ्रेंड्स, बी इट अ रिलेशनशिप लाइक योर हस्बैंड, योर वाइफ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा टू कीप अप द स्पाइस, आई वुड से. एंड फॉर द फाइनेंसेस वी हैव एस ऑफ कप्स, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड कार्ड. सो ये हमें गाइड कर रहा है कि व्हाई डोंट यू कम अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज. अगर आपके दिमाग में आई है, प्लीज गो अहेड विद इट, प्लीज execute them. आपको जरा भी fearful होने का या panic होने की जरूरत नहीं है. You can gracefully go ahead with the new ideas, or maybe you will have new opportunities, new venture ideas, and you can gracefully go ahead with that. And overall जो ये साल है, it is again going to be wonderful for the तुला राशि, द लिब्रा. इट इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, मैनिफेस्टेशन. आप जो चाहोगे वो मिलेगा. बट ये जो पॉपअप कार्ड हुआ है ना एकता, दिस इज टोटली अगेंस्ट दैट व्हाट वी हैव रेड. जैसे आप दिखाना चाहेगी अपने फॉलोअर्स को ये कार्ड? डेविल का कार्ड और बहुत ही अजीब से दिख रहा है ये डेविल. तो ये जो जस्टिस होने वाला है, मे बी इट विल नॉट बी लाइक्ड बाय यू, ओके, जिस तरह से होगा, बट इसका जो आउटकम है, जो आफ्टर इफेक्ट्स है, वो बहुत ही अच्छे होंगे, आपके फेवर में होंगे. अब राशि पे पहुंचे हैं, वो है वृश्चिक राशि, जो कहते हैं स्कॉर्पियो, जो ऐसे पीछे से डंक मारते हैं. So I will draw the card. First is for the physical well-being of the Scorpions. Second card है उनके relationship के लिए. Third card हम निकालेंगे उनके financial well-being के लिए. फोर्थ कार्ड हम देखते हैं ओवरऑल. ऑलराइट, एंड ये पॉपअप में देखिए दो कार्ड्स है, एंड हम वो 2 कार्ड्स भी ड्रॉ करेंगे. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द स्कॉर्पियो. ओके, नाउ अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो कार्ड का सेटअप एक था, आप समझ गए होंगे देख के. सो द थिंग इज फॉर द हेल्थ, इट इज गोइंग टू बी रॉकिंग. लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजों की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. स्पेशली अपने इमोशनल हेल्थ की ध्यान रखिएगा कि छोटी से छोटा इमोशन भी आपको फ्लिकर नहीं करना चाहिए, ट्रिगर नहीं करना चाहिए. अदरवाइज योर हेल्थ इज वंडरफुल. हेल्थ रिलेटेड मैं कहूंगी ये साल के लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना है. ऑलराइट स्कॉर्पियंस, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, देयर इज सम काइंड ऑफ लोनलीनेस. ऑलराइट, कोई तो एक होपलेसनेस, लोनलीनेस वाला ये कार्ड है कि सब कुछ होते हुए मे बी इट इज टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट इज मेकिंग यू फील लोनली. सो इफ यू कैन रियली थोड़ा सा आप इनर रिफ्लेक्शन करेंगे अगर अपने लोनलीनेस पे और अपने एक्सपेक्टेशंस पे, मे बी आप वो रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएंगे. टू फाइनेंसेस, ओके, द कार्ड इज लिटरली गिविंग मी अ मैसेज कि समवेयर यू आर गोइंग टू डू ब्लंडर, एंड कहते हैं ना कि खुद ही खुद के गलत डिसीजन की वजह से काइंड ऑफ, या फिर गलत डिसीजन की वजह से इट इज गिविंग यू स्ट्रेस. सो आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज
please try to take guidance from a person who is experienced in that Experience. field. That would be a right way to handle, otherwise it is going to be a bit stressful. Now overall again this is very interesting. The card जो overall आपका साल है उसके लिए आया है the tower. The tower is Yes. one of the very mysterious cards of the tarot, and the tower is purely marking an end of something. Okay. ओके तो जो कुछ भी आपने बना बनाया है, मेहनत किया है, मे बी देयर इज गोइंग टू बी एन एंड. जैसे ये साल इज ऑल अबाउट लेटिंग गो, ये साल इज ऑल अबाउट डीक्लटरिंग. सो नेचर इज ऑल्सो गोइंग टू डीक्लटर समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, Life. जो इनिशियली आपको अच्छा फील नहीं होगा, लेकिन अगर वो स्पेस एम्प्टी होगी तो ही वहां नेचर कुछ दूसरी अच्छा चीज, बना हाँ. पाएगा. ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड. एंड जो पॉपअप कार्ड्स हुए हैं, गुड, दीज कार्ड्स हैव कम अलोंग विद दिस स्प्रेड दैट वी हैव डन. द कार्ड इज ऑफ हैप्पीनेस एंड एस ऑफ पेंटाकल्स. ऑलराइट, सो इन शॉर्ट ये जो कुछ भी होगा इट इज बाय डिफॉल्ट गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, जो आपको बरकत ले आएगा. All right, so whatever happens, up emotionally just try to maintain yourself, and please in the finances please take guidance from the right people. ये अगली राशि है धनु राशि, सैजिटेरियस. Please draw the cards तो ekta. सबसे पहला यही कार्ड मेरे पास आया हुआ है. सो दिस इज फॉर योर हेल्थ. और यहाँ के आई थिंक लास्ट कार्ड हमने कभी नहीं निकाला, तो ये लास्ट कार्ड है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए हो गया. ये वाला कार्ड मैं निकालूंगी आपके फाइनेंस के लिए, और ये वाला कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के ओवरऑल साल के लिए. Yes, and Ekta, I'm sure people are not understanding why is this expression coming. Expressions, yes. So let it be a surprise for them. So overall जो health है, it is going to be wonderful. You guys are going to enjoy the bliss of emotional and physical health. All right, your relationship is equally going to be wonderful. There is no need to look back. There is no need to think of different ideas or be aware or be alert. You can just go with the flow and enjoy the bliss of the relationship. Same is with the finances. Your finances, you have taken charge of your finances so beautifully that you can just go with the flow. All right, ये पूरे साल आपको किसी भी फील्ड में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, be it your physical health, be it your emotions, your relationship or your finances. लेकिन मजे की बात है फ्रेंड्स कि ये जो कार्ड आया है ओवरऑल के लिए, एक would you want to show this card? This is like a death card. ये कार्ड है डेथ का. नाउ डेथ कार्ड जब आता है एक स्प्रेड में, आई मीन आपने देखा ये तीनों कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर ये आ गया डेथ. ओके, घोड़े पे सवार होके. बट अगेन इसका हम लिटरल मीनिंग तो नहीं लेते हैं कभी भी टैरो में, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ हिडन मैसेज. डेथ इट मीन्स कि आप खुद से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ नेचर विल गेट इट डन बाय यू. फॉर श्योर. एंड जब इस तरह की चीजें होती है, जब लॉ ऑफ नेचर आपसे कुछ करवाता है आपके विल के अगेंस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड फीलिंग फॉर श्योर, बट इट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड. एक जैसे एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि कुछ सिचुएशंस मांग रही है लेट गो करना, कुछ सिचुएशंस डिमांड कर रही है डीक्लटर करना, फॉरगिवनेस करना, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एनर्जीज आपसे वो चीज करवा के रहेंगे. मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जो इनकी भी राशि है. With my all the energies. So dramatic. ये है आपकी हेल्थ के लिए, और ये है भाई काहे अंदर जा रहे हैं, देखिए छुपे जा रहे हैं. ये है आपके रिलेशनशिप छुपता जा रहा है, और ये है आपके फाइनेंस के लिए, और ये वाला कार्ड है आपका ओवरऑल के लिए. लेकिन एक आई थिंक जो एक ऐसे अंदर से छुप के जो निकला है, उसे कुछ निकाला है. यस प्लीज. बहुत ज्यादा अंदर छुप गया था वो. ये एक हमारा जो छुपा, बाकी सब में पॉपअप निकले, ये छुपा हुआ निकला. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. Okay. So for the Capris, the health is not at all a task. ये साल जो है आपने जो भी चाहा है, जो भी मेहनत की है अपने फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के लिए आज तक, be it diet, be it exercises, be it emotional decluttering yourself, all of that is going to give you the fruits. All right, the page of pentacles is very nice card. So health related, there is nothing much to be stressful for the Capris. All right, okay, now relationship. Now this is interesting. Relationship में there could be situations जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक वाला फीलिंग आएगा, लेकिन ये सिर्फ फीलिंग आएगा, एक्चुअल में ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला. इट इज जस्ट योर क्रिएटेड आइडियाज, एंड मतलब आपकी ही सोच से आप खुद दुखी हो रहे हो.
ऑलराइट. जी सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू स्टे हैप्पी, बिकॉज हैप्पी रहना ही हमारा सोल आगे जा का मेजर धर्म बोल सकते हैं. ऑलराइट. या हैप्पीनेस इज द बर्थ राइट ऑफ द birthright of सोल, the soul. राइट. सो अब जब ये कार्ड आया है, आई विल से कि खुद के इल्यूजन्स में आप अटकिए ना. ओके, जस्ट बी प्रैक्टिकल, ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड. ऑलराइट. बाइफरकेट व्हाट इज हैपनिंग. क्या सच है क्या गलत है ये भी Yes, आप देख लीजिए. understand what is happening, situation क्या है, माहौल क्या है, accordingly then react. React. और yeah, now when it comes to finances, थोड़ा सा ये struggling factor दिखा रहा है. थोड़ा सा डिप्लोमेसी के शिकार भी आप बन सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली अगर आप ये सब मैनेज करोगे, then your finances will be fine. So more than the potential struggle, it is going to be a mental Mental struggle of the game happening around. ओवरऑल एक मायूसी दिखा रहा है कि आपके पास सब कुछ होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, बट फिर भी आप खुश नहीं हो. अब ये मायूसी कहाँ से आ रही है? मे बी आप अपने इल्यूजन से थक कर Okay, मायूस हो रहे हो, yes. या फिर मेंटल गेम्स को Struggle. फेस कर करके आप मायूस हो रहे हो. ऑलराइट. अदरवाइज आपके पास सब कुछ है. सो आई विल सजेस्ट, व्हाई डोंट यू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. ये पूरे साल आप प्लीज प्रेजेंट मोमेंट में रहिएगा, सो दैट नथिंग कैन बॉदर यू. ऑलराइट. ये मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि जो पॉपअप कार्ड आया है, इट इज शोइंग सेलिब्रेशन, फुल ऑफ सेलिब्रेशन. सो जो भी है इल्यूजन है, इट इज ऑल इन योर माइंड. देयर इज नथिंग टू बी Worried, yes. वरीड ऑफ, या फिर लो फील करने की जरूरत नहीं है. हेल्थ है तो भैया सब कुछ है. सब कुछ है. ओके, एंड लेट द इल्यूजन्स नॉट रियली बॉदर यू. है अगली राशि जो हम आए हैं वो आई है कुंभ राशि, जिसे हम एक्वेरियस भी कहते हैं. सो लेट्स सी. ओके, सो दिस इज फर्स्ट कार्ड और उसमें ऑलरेडी हमें 3 पॉपअप मिल चुके हैं. ये दूसरा है जो रिलेशनशिप के लिए है, ये तीसरा है फाइनेंस के लिए है, और ये वाला आपका ओवरऑल के लिए है. तो काजल, उसमें से जो निकले हैं उसमें से कुछ लेने हैं? हम ये वाला लेंगे. अच्छा, ये ज्यादा बाहर है. यस यस. तो हम ये वाला हम ले रहे हैं. ये पॉपअप कार्ड एक आ चुका है. लेट्स सी व्हाट वी हैव. Oh, interesting. Okay. So कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ओवरऑल रिलेशनशिप, ओवरऑल फाइनेंसेस एंड ओवरऑल ये पूरा साल बहुत ही स्टेबल एंड ग्रेसफुल जाने वाला है. जैसे लगता है कि भगवान ने हमारे बीटीएस में जो बंदे हैं उनके BTS प्रेयर्स की सुन ली है. एंड यस, सो ओवरऑल हेल्थ, जो भी आपने मेहनत की है अब तक अपना हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, बी इट इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, यू आर गोइंग टू रॉक. रिलेशनशिप में भी आप एकदम जैसे राजा बन के बैठने वाले हो. देयर इज नथिंग टू बी वरीड ऑफ. फाइनेंसेस आर वंडरफुल एंड उसको और अच्छा करने के लिए यू कैन add on some creativity, you can enrich your potentials, अपडेट करें अपने आप को, तो और भी अच्छा होगा. and overall is going to be a very lovey dovey year for you. flowery मतलब हर एक फील्ड में आपको बहुत ही अच्छा होगा. बस जो पॉपअप कार्ड आया है वो आपको सिर्फ ये गाइडेंस दे रहा है कि इन सब चीजों को लेकर के आपको एक फीलिंग आएगी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे नजर लगने के चांसेस है. ऑलराइट. सो सी टू इट कि आप थोड़ा सा कहते हैं ना जमीन पर रहिएगा. ओके, एंड थोड़ा सा जैसे डोंट लूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, कि भाई सब कुछ सही चल रहा है मेरे लाइफ में, बिकॉज जैसे हमने बाकी की जो राशियां देखी है, मे बी शायद उनके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तुम्हारे लाइफ में आउट ऑफ नोवेयर सब अच्छा कैसे चल रहा है. सो ना चाहते हुए भी वो साइकिक अटैक्स लगने के चांसेस हो सकते हैं. सो ट्राई टू बैलेंस देयर, अदरवाइज नथिंग टू वरी. अच्छाई में सिर्फ इतना पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि पैर जमीन पे रख के चलिए, भले ही आपकी नजरें आसमान पर हो. तो ये ऐसा रहेगा आपका 2025. चलते हैं अगली राशि की तरफ. लास्ट राशि है मीन राशि एंड एकता स्पाइसेस. सबसे पहला कार्ड आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, फिर तीसरा है आपका फाइनेंस और चौथा है आपका ओवरऑल. इस बार कोई पॉपअप नहीं है. नो पॉपअप कार्ड्स. मैं वही देख रही थी, नो पॉपअप कार्ड्स. ओके. सो मीन राशि ओवरऑल, मैं पहले हेल्थ कार्ड से वी विल स्टार्ट. ऑलराइट. सो हेल्थ के लिए यू विल हैव टू थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा. व्हेन आई से स्ट्रगल, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप ए प्रोसीजर प्रोसीजर ए फॉलो करेंगे तो सही होगा आपकी हेल्थ में. आपने किया, आप थक गए एंड चाहिए वैसे बेनिफिट्स नहीं मिले, मे बी आपको प्रोसीजर बी या सी भी करना पड़े, तब जाके आपको हेल्थ में थोड़ा सा ग्रेस एक्सपीरियंस होगा. ऑलराइट. सो इन शॉर्ट आपको हार नहीं माननी है, बी इट योर इमोशनल और मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ. आपको 2-3 प्रोसीजर शायद करने पड़ेंगे. व्हेन इट कम्स
comes to relationship, it is going to be wonderful. All right, आप शायद समझ गए हो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग्स में कि इमोशनली कैसे टैकल करने हैं सिचुएशंस, कैसे टैकल करने हैं लोगों को अपने आसपास, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, नाउ ये जो कार्ड है बहुत ही बढ़िया कार्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए. जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी में हाथ रखोगे तो सोना हो जाएगा, वाह, समथिंग लाइक दैट. बस बिंदास, जैसे कृष्ण जी कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, फल की टोकरियां आपके घर आ जानी है, वाह, समथिंग लाइक दैट. एंड ओवरऑल इट इज अ वंडरफुल कार्ड. बरकत ही बरकत रहेगी, जैसे कहते हैं ना सुख शांति और समृद्धि रहेगी. सिर्फ हेल्थ को लेकर के अगर थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़े तो मायूस ना होइएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. मैं थोड़ा सा लिफ्ट ना यूज करके सीढ़ियां चढ़ लूं. मैं किसी को टॉन्टली बोल रही हूँ. बीटीएस चल रहा है यहाँ पे. बीटीएस भी चल रहा है साथ में. तो अगर मैं कहीं पे थोड़ा सा भी दूर जाना है तो मैं स्कूटी लेके निकल जाता हूँ, तो वो ना कर मैं पैदल चला जाऊं. तो वो सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है आपकी हेल्थ के लिए, Yeah. आपके लिए. तो दोस्तों ये था 2025 का पूरा टैरो रीडिंग. पहली राशि से आखिरी राशि मीन राशि तक हम आ चुके हैं. काजल, आप इनके पास किसी भी तरह की परेशानी लेकर के आ सकते हैं, ये आपको जरूर हल देंगी. तो काजल का हैंडल मेरे साथ आपको हमेशा दिखता रहेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी. और काजल, आप और कुछ बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? Yes, so सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जैसे जो साल है 2025, this is rounding up to 9, 9. which is guiding you towards letting go, which is guiding you towards decluttering, okay, which is guiding you to forgive. अगर आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना नेचर तो आपसे करवा के ही रहने वाला है ये साल में. और राइट, एंड ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आई एम रियली थैंकफुल टू एकता कि वो हर साल जो मेहनत करती है अपने फॉलोअर्स के लिए, हर साल ये हम प्रोग्राम करते हैं. Yes. हम दिस इज जस्ट टू बी ये आपको एक गाइडेंस देने के लिए होता है, जिससे कि आपका आने वाला साल आप ग्रेसफुली स्पेंड Handle कर कर सको, सकें. हैंडल कर हैंडल सको. कर सकते. अगर Yeah. कुछ भी लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो एटलीस्ट आप थोड़े से प्रिपेयर्ड थे ऑलरेडी कि आपके Yes. साथ ये हो सकता है. Yes. तो लेकिन उसके लिए हमारी प्रिपरेशन शायद आपको भी काम आ जाए. आई होप आपको ये सारी बातें, हमारी बातें अच्छी लगें. सो फॉलो करते रहिए, कमेंट कीजिए. अगर आपकी राशि को और आपको अगर कुछ पर्सनली पूछना है तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए काजल को. काजल, चले Yes, thank चलते हैं you. 2025 में. नमस्ते. नमस्ते.